हाय। क्या चल रहा है लाइफ के अंदर? मुझे पता है तुम्हारे सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं। तुम्हारे ड्रीम्स तो बहुत बड़े हैं कि लाइफ में ये करना है वो करना है, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। लेकिन क्या सच में तुम इन सारी चीज़ों के लिए मेहनत कर भी रहे हो? आज खुद से एक सवाल पूछो कि क्या सच में तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर भी रहे हो? आंसर तुम्हारे अंदर से आएगा, नहीं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है पता है? आज के समय पर ना तुम्हारे इतने डिफरेंट प्रकार के गोल्स हैं कि तुम कभी सोचते हो कि लाइफ के अंदर ये करना है वो करना है, कभी सोचते हो यूट्यूब करेंगे, कभी सोचते हो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। इससे क्या होता है मालूम है? तुम्हारे पास इतना समय ही नहीं बचता कि तुम अपनी एनर्जी और अपना फोकस किसी एक गोल पर, किसी एक चीज़ पर लगा सको। यही हो रहा है ना तुम्हारे साथ भी? तो ये जो पूरी की पूरी प्रॉब्लम है, इस पूरी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है। तुम्हें कुछ महीनों के लिए, बस कुछ महीनों के लिए डिसअपियर होना पड़ेगा, गायब होना पड़ेगा। तो कैसे होगे डिसअपियर? आज इस वीडियो में एक 3 स्टेप प्रोसेस बताऊंगा, जिससे कि तुम अपनी लाइफ का सबसे बड़ा कमबैक कर सको। ठीक है? बस तुम्हें करना इतना है कि बिना स्किप किए इस वीडियो को एंड तक देखना। एक भी पार्ट स्किप करने की गलती मत करना। ठीक है? तो बिना किसी देरी के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्टेप नंबर 1, स्टार्ट स्मॉल। शुरुआत छोटी करो। देखो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि हमें ना एक बिल्डिंग बनानी है, ठीक है? अगर मैं तुमसे कहूँ कि हमें एक बिल्डिंग बनानी है, तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? ज़्यादातर लोग बोलेंगे कि यार बिल्डिंग कैसे बना सकते हैं? बिल्डिंग तो नहीं बन सकती हमसे, वी कैन नॉट मेक अ बिल्डिंग। ठीक है? लेकिन लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ कि भाई बिल्डिंग नहीं बनानी है, बस 2 ईंटों को ऊपर नीचे रख के जोड़ना है, बस सीमेंट से 2 ईंटों को जोड़ना है, ठीक है? 90% से ज़्यादा लोग पहली वाली एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएँगे, ठीक है? लेकिन जो दूसरी एक्टिविटी है कि बस मैंने बोला कि तुम्हें 2 ईंटों को जोड़ना है, वो तुम आराम से कर लोगे, आसानी से कर लोगे, है ना? यही हमारा स्टेप नंबर 1 है, स्टार्ट स्मॉल। शुरुआत छोटी करो। तुम्हें ऐसा नहीं करना है, अगर तुम स्टूडेंट हो तो तुम्हें ऐसा नहीं करना है कि अपना एक तगड़ा सा टाइम टेबल बना लिया, है ना? अचानक से एक तगड़ा सा टाइम टेबल बना दिया, एक रूटीन बना लिया कि अब ना मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, अब मैं 16 घंटे पढ़ूंगा। शायद वो टाइम टेबल तुम एक दिन फॉलो करो, 2 दिन फॉलो करो या 3 दिन फॉलो करो, लेकिन उससे ज़्यादा कोई भी उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं। तुम स्टूडेंट लाइफ के अंदर इस चीज़ से स्ट्रगल करते हो। आज मैं एक कड़वी सच्चाई बता रहा हूँ, एक हार्श ट्रुथ है। स्टूडेंट लाइफ के अंदर ना तुम सब क्या स्ट्रगल करते हो मालूम है? तुम किसी से कमज़ोर नहीं हो। कोई टॉपर या कोई एवरेज नहीं होता, ये रियलिटी है, ठीक है? जो तुमने अपने मन में बना लिया है कि हाँ वो क्लास का टॉपर है, मैं एक एवरेज बच्चा हूँ, मैं कैसे करूँगा? ये सब बातें है ही नहीं, एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। स्टूडेंट लाइफ का सबसे बड़ा मिथ यही है, किसी को टॉपर समझना, किसी को खुद से आगे समझना, अपने को एक एवरेज समझना, है ना? ये सबसे बड़ी गलती है। चलिए अब अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 2, माइंडसेट। देखो, सब कुछ दिमाग का खेल है, सब यहाँ से होता है, ठीक है? अगर तुम्हारा माइंडसेट ही वीक है, तुम्हारा माइंडसेट ही कमज़ोर है कि मैं ये नहीं कर सकता, आई विल बी नॉट एबल टू डू दिस, है ना? तो देखो, तुम उस काम में कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी एफर्ट्स डाल लो, वो काम तुम कभी नहीं कर पाओगे। The art behind every successful man is mindset. किसी भी सक्सेसफुल इंसान से अगर तुम पूछोगे तो वो यही रीज़न बताएगा, माइंडसेट की वजह से ही हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर तुम्हारा माइंडसेट बड़ा है, अगर तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बात फिट है कि हाँ मुझे ये अचीव करना है, फिर चाहे जो भी हो जाए, चाहे
जो करना पड़े मुझे, चाहे जो जितनी स्ट्रगल्स फेस करनी पड़े मैं करूँगा, लेकिन ये काम मैं करके रहूँगा, ये पर्टिकुलर पोजीशन में अचीव करके रहूँगा। यकीन मानो पूरी एक ऐसा कहावत है कि जब तुम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो ना, जब तुम किसी चीज़ के पीछे शिद्दत से भागने लगते हो, पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है ना। पूरी कायनात तुम्हारी मदद करती है, समझ रहे हो? इस बात को हल्के में मत लो। ऑल इज डिपेंडेंट ऑन योर माइंड सेट। सब कुछ तुम्हारे माइंड सेट का खेल है। अगर तुम्हारा माइंड सेट स्ट्रांग है, अगर तुम्हारा विल पावर स्ट्रांग है, यकीन मानो ऐसी दुनिया में या फिर कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक जाने से रोक सके। समझ रहे हो मेरी बात? तो इतना याद रखना, तुम्हें कुछ भी करना हो जिंदगी में, अपनी जिंदगी में कुछ भी अचीव करना हो, बस एक बात याद रखना, माइंडसेट तुम्हारा पावरफुल होना चाहिए। तुम्हारे माइंडसेट में ये मतलब होता है ना कि बहुत लोग का माइंडसेट ही कमज़ोर होता है। बहुत लोग पहले से ही सोच के बैठते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, आई एम अनेबल टू डू दिस, है ना। तो वो एक्चुअल में वो उनकी सच्चाई बन जाती है। जब एक रिसर्च में प्रूव हुआ है कि जब हम एक चीज़ को या एक बात को बार बार खुद से दोहराते हैं ना, तो हम एक्चुअल में वही बन जाते हैं और वो बात हमारी सच्चाई बन जाती है। मैं तुम्हारा ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा यहाँ पर। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ तुम्हें कि सब कुछ माइंडसेट का खेल है। अपना माइंडसेट जितना हो सके उतना स्ट्रांग रखो। रोज़ खुद से बोलो कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू दिस। अगर तुम इस दुनिया में आए हो, कुछ करके जाओ, ठीक है? कुछ तो करके जाओ, कुछ ऐसा करके जाओ कि तुम्हारा इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे हो, है ना। और वो होगा कैसे? माइंडसेट से। तुम्हारा माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए, तुम्हारी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। सो हमारा स्टेप नंबर 2 है माइंडसेट, और वो भी स्ट्रांग माइंडसेट। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड स्टेप एंड द फाइनल स्टेप, स्टेप नंबर 3, डोंट लिसन। इसे ना एक स्टोरी से समझाता हूँ तुम्हें, ठीक है। एक रिसर्च कंडक्ट की गई थी बहुत साल पहले। कुछ साइंटिस्ट ने बहुत लोगों को एक साथ एक कमरे में बंद किया, ठीक है, और उनको दुनिया का सबसे मुश्किल काम दिया, है ना। मतलब जो उनके लिए मुश्किल हो वैसा काम दिया, और उन्हें रोज़ हर पल ये एहसास दिलाया गया, उन्हें हर पल ये कहा जाता था कि ये काम दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, ये काम दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। और ज़्यादातर लोग इस काम को करने में फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। इसको आज तक कोई कंप्लीट नहीं कर पाया है, ठीक है। तो वो उन्हें हर पल हर समय ये एहसास दिलाया जाता था, ठीक है। 1 महीने तक की उनकी ट्रेनिंग चली। उस एक्सपेरिमेंट का जब रिजल्ट आया तो सारे मतलब जितने भी आदमी थे, जितने भी लोगों को उन्होंने वहाँ रखा था कमरे में, सारे के सारे उस काम को नहीं कर पाए, सारे फेल। बस उसमें से एक आदमी को छोड़ के, एक आदमी। लेकिन जब इसके पीछे का रीज़न पता चला कि जब कोई नहीं कर पाया तो वो आदमी कैसे कर लिया, उसने कैसे कर लिया। जब इसका रीज़न पता किया गया, जब उससे पूछा गया, तो ये पता चला कि वो इंसान जो था ना, वो बहरा था। अब इसके पीछे का लॉजिक समझो। तुम्हारी सोसाइटी, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी आसपास की कम्युनिटी, तुम्हारे दिमाग में इन्होंने ये भर दिया है कि तुम ये नहीं कर सकते, तो ये बहुत ही हार्ड टास्क है। तुम्हें पता है, मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेना वरदान है ये, ठीक है। ये वरदान है, इट्स अ बून टू ऑल। क्यों पता है? क्योंकि जब तुम मिडिल क्लास फैमिली में होते हो ना, तुम ज़ीरो से स्टार्ट करते हो। तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार रहती है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है तुम्हारे पास, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है ऑफ कोर्स कि मिडिल क्लास फैमिली में अगर तुम जन्म लेते हो, मिडिल क्लास देखो,
तुम्हारी सोसाइटी ऐसी है, तुम्हारी गलती नहीं है इसमें, ये सोसाइटी ही ऐसी है। जो भी आगे जाने की कोशिश करता है उसे ये मतलब ऐसा एहसास दिलाते हैं कि तू अपनी औकात से बाहर जा रहा है, बस दैट्स इट। और ये जैसे ही उस बंदे को एहसास होता है वो खुद को लिमिट कर चुका है। जब तक उसे एहसास होगा इस बात का कि सोसाइटी वाले, दोस्त, रिश्तेदार, ये सब, इन सब की बातें इग्नोर करो, तब तक वो खुद की औकात को, खुद की लिमिटेशंस को सेट करके रखा है, उसने खुद को लिमिट करके रखा है। ठीक है, तो लास्ट स्टेप यही है। मैं तुमसे बस इतना कहना चाहूँगा, डोंट लिसन टू एनीवन। अब बारी तुम्हारी है, अब तुम्हें इन 3 स्टेप को फॉलो करके अपनी लाइफ का सबसे बड़ा कमबैक करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो किसी एक दोस्त के साथ, अपने उस एक दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करना जो सच में अपनी लाइफ के लिए सीरियस है, सच में अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, कुछ अचीव करना चाहता है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड लेट्स एंड दिस वीडियो। के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। स्टे मोटिवेटेड, स्टे ट्यून्ड एंड वर्क हार्ड।